थंबनेल पर आप देख के आए हैं कि 2026 में लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की आने वाली 7 बड़ी वैकेंसी। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको 2026 में आने वाली लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की 8 वैकेंसी के बारे में बताने वाली हूँ। नमस्कार, मैं हूं मनीषा। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं। तो देखिए, अगर आप गवर्नमेंट लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो ये 2026 आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। बस आपको ईमानदारी से मेहनत करनी होगी। बाकी ये 2026 आपका है, आपके सपनों का है और आपके माता पिता का नाम रोशन करने का है। तो ईमानदारी से आप मेहनत करो। मैं आज के इस वीडियो में आपको उन 8 बड़ी वैकेंसी के बारे में बताने वाली हूँ जो कि 2026 में आने की संभावना है। तो अपनी तैयारी अच्छे से करना, पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना, वैकेंसी आने का इंतजार बिल्कुल भी मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो की, और इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। 2026 आपके लिए यादगार साबित हो सकता है अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली तो। 2025 में हमने देखा बहुत सारी वैकेंसी आई, बहुत सारे स्टूडेंट ने सिलेक्शन भी लिए। जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाया है किसी कारणवश, तो 2026 उनके सामने है बहुत सारी वैकेंसियों के साथ। तो आप फिर से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए। जो नए स्टूडेंट है वो भी इस 2026 में गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, क्योंकि 2026 उनके लिए भी है जिनके पास में एक्सपीरियंस है, और 2026 उनके लिए भी है जिनके पास में एक्सपीरियंस नहीं है। तो भाई अब बस देरी है तो किस बात की? आपके प्रिपरेशन की। देखिए, एक बात जो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि कभी भी नोटिफिकेशन आने का इंतजार मत कीजिए। जितना जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। भाई बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि भाई वैकेंसी आएगी, उसका नोटिफिकेशन आएगा, कितनी वैकेंसी है, कब हम मतलब फॉर्म भरे जाएंगे, लास्ट डेट क्या है वगैरह, इतना सारा सोचने का समय आपके पास में नहीं है। कोई भी एग्जाम आपको इतना टाइम नहीं देती है प्रिपरेशन के लिए। हाँ, कुछ कुछ अगर डिले हो जाती है तो वो बात अलग है। बाकी मोस्टली हम देखें तो 3 से 4 महीने आपको प्रिपरेशन के लिए मिलते हैं। तो वो 3 से 4 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भाई मैं ये कहूँ कि आप आज से क्यों प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर देते हैं? जितना जल्दी कर दोगे उतना जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जब वैकेंसी आएगी तो आपका बर्डन बहुत कम होगा, है ना। बस आपको रिवीजन करना होगा और आप एग्जाम फाइट कर सकते हैं। और भाई आप, है ना, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार वैकेंसी भी निकाल सकते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी है ना। आपका जो मन चाहे वो निकाल सकते हैं, आप वो फाइट कर सकते हैं। बट प्रिपरेशन आपकी अच्छी होना चाहिए। एमएलटी एजुकेशन पॉइंट के कई स्टूडेंट ऐसे हैं, मैंने उदाहरण भी आपको दिया था, एक वीडियो बनाया था अंतिमा मीणा का, जिसने 3 3 वैकेंसी निकाली मात्र 6 से 7 महीने की प्रिपरेशन में। तो भाई आप भी कर सकते हैं, है ना। आप अभी कर सकते हैं, बस आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी, टाइम पर प्रिपरेशन आपको करनी होगी। भाई एग्जाम का 1 महीना आपके पास में बचा है और फिर आप सोचो कि मैं अब तैयारी शुरू करूं, अब पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूं, तो फिर वो संभव नहीं हो पाता है। और भाई ये सारी चीजें दिमाग से निकाल दो कि भाई कितनी वैकेंसी आएगी, कितना कट ऑफ रहेगा, क्या रहेगा। आपको एक सीट चाहिए, है ना। उसके लिए आप प्रिपरेशन करो, उसके लिए आप मेहनत करो ईमानदारी से। जो भी सिलेबस रहता है, वैकेंसी सभी का लगभग सेम ही सिलेबस रहता है, तो उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से रखो। बाकी आप इजीली 2026 में सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी इतनी सारी आने वाली है। तो चलिए भाई, वन बाय वन हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। सबसे पहले यहाँ पे हम बताते हैं आपको आरआरबी लैब टेक्नीशियन, यानी कि आरआरबी का अभी एक कैलेंडर जारी हुआ है जिसमें पैरामेडिकल कोटियों के बारे में इन्होंने बताया है। सीबीटी बेस्ड जो एग्जाम होती है, आरआरबी की एग्जाम 2025 में भी हुई थी, 2026 में भी इन्होंने दिया है कि देखो 10 मार्च 2026 से 12 मार्च 2026 के बीच में ये परीक्षा हो सकती है। ठीक है, तो आपके पास में ज्यादा समय नहीं है। लगभग अगर हम बात करें ना, तो सभी वैकेंसी में आपको 3 से 4 महीने मिलते हैं। तो आपको पहले से तैयारी करनी होगी। यहाँ पे भी हम देखें तो भाई मार्च में अगर एग्जाम होती है तो आपके पास में ज्यादा समय नहीं है, इसलिए प्रिपरेशन अपने स्टार्ट कर दो। जो आरआरबी में लेना चाहता है सिलेक्शन, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है वैकेंसी है, तो आपके पास में ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसका अगर हम बात करें, देखिए इसमें जो पैटर्न रहता है आपका एग्जाम का, वो रहता है 90 मिनट आपको मिलते हैं। सीबीटी बेस्ड एग्जाम होता है और इसमें आपका 70-30 का रेशो रहता है ना। 70 आपके टेक्निकल से रहते हैं और 30 आपके नॉन टेक्निकल से रहते हैं। तो टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों आपको अच्छे से पढ़ना होगा। 2025 में बहुत अच्छा पेपर आया था आरआरबी का, उम्मीद यही है कि 2026 में भी अच्छा आएगा। लेकिन आपको प्रिपरेशन अच्छी रखेंगे तो आपको कोई सा भी पेपर हो ईजी लगेगा। अगर भाई पढ़ा ही नहीं है तो फिर तो टफ लगना ही है। इसमें जो डीएमएलटी वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और बीएमएलटी वाले वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस डीएमएलटी वाले के साथ में बीएससी होना जरूरी है, यानी बीएससी केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से अगर आपके पास में है। इसका पुराना नोटिफिकेशन जो है वो भी आप देख सकते हैं, तो आप इसमें अप्लाई
कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा भाई, इसमें सिलेबस भी आप देख सकते हैं, ये सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें आपका सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, बेसिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, जनरल मैथडोलॉजी, फिजिक्स, इन सब से क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। बाकी आपका हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, एडवांस सीरोलॉजी, इन सभी से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ये लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी आती है आरआरबी में, और ये इसका सिलेबस है, 70-30 का रेशो रहता है। दूसरा आता है एमसीआरई लैब टेक्नीशियंस। एमसीआरई की वैकेंसी जो हमने 2025 में 3 बार देखी, और अभी एम्स गोरखपुर की एग्जाम भी है 30 तारीख को, है ना। तो उसके लिए भी जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो भाई प्रिपेयर रहना एग्जाम के लिए अच्छे से, बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम दे के आना। तो भाई एमसीआरई की वैकेंसी जो कि 2025 में हमने 2-3 बार देखने को मिली, 2026 में फिर से आएगी। तो जिनका भी सपना है भाई एम्स में जाने का, किसका नहीं होता यार, है, तो भाई अच्छे से मेहनत कर लो। आपके सामने तो भाई अपॉर्चुनिटी पड़ी है यहाँ पे, बस आपको प्रिपरेशन करने की देर है ना। तो भाई जितना जल्दी तैयारी शुरू करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। मैं कुछ आपको लास्ट में टिप्स भी बताऊंगी कि कैसे आपको तैयारी करना है, तो वीडियो को आखिरी तक देख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। एम्स सीआरई की अगर हम बात करें तो देखो, इसमें सीबीटी बेस्ड एग्जाम होती है, 90 मिनट होता है टोटल, और इसमें आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। कितने? 100 क्वेश्चन होते हैं, 400 मार्क्स के, मतलब 1 क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, है ना। और इसमें 5 सेक्शन होते हैं, 5 सेक्शन होते हैं। जब आपका एग्जाम होता है तब की बता रही हूँ। तो 5 सेक्शन होते हैं, प्रत्येक सेक्शन 18 मिनट का होता है, और उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। कितना? 18 मिनट में 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने रहते हैं। इसमें भी आपका 75-25 को रेशियो रहता है, 75 और 25 का रेशियो रहता है। 75 आपके टेक्निकल पार्ट से आते हैं और 25 आपके नॉन टेक्निकल पार्ट से आते हैं, तो दोनों की प्रिपरेशन आपको करनी होगी, है ना। तो ये रहा आपका यहाँ पर इसका एग्जाम पैटर्न। इसमें क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एक्सपीरियंस वाले भी कर सकते हैं, विदाउट एक्सपीरियंस वाले भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी वैकेंसी भी होती है जिसमें अगर बीएमएलटी आपके पास में है तो बिना एक्सपीरियंस के आप कर सकते हैं, अगर डीएमएलटी है तो उसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। तो इस तरीके से इसका क्वालिफिकेशन थोड़ा अलग अलग होता है, वो नोटिफिकेशन के ऊपर बेस्ड होता है। अब बात करते हैं, देखो तैयारी आपको करने के लिए क्या करना होगा, जैसे एमसीआरई की प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं तो बहुत इजीली कर सकते हैं, है ना। इसका जो सिलेबस है वो आप जो पढ़ते हैं ना भाई, लगभग सभी का सिलेबस यही है कि जो बीएमएलटी डीएमएलटी में आप पढ़ते हैं वही सबका सिलेबस रहता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है ना। बाकी मोस्टली सिलेबस वही रहता है। लेकिन एक चीज हो रही है कि भैया आपको नॉन टेक्निकल की तैयारी भी करनी होगी साथ में। आप सोच लो कि मैं केवल टेक्निकल पढ़ लूं और सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आपको नॉन टेक्निकल पर भी आपकी पकड़ बनानी पड़ेगी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई नॉन टेक्निकल पढ़ते पढ़ते आपका टाइम इतना वेस्ट हो जाए कि आपको टेक्निकल में टाइम ही ना मिले सही से पढ़ने का, है ना। टेक्निकल भी इंपॉर्टेंट है और नॉन टेक्निकल भी इंपॉर्टेंट है, पर पहली प्रायोरिटी आपको इसको देनी है कि भाई इसको कंप्लीट कर लो। आप साथ साथ में थोड़ा थोड़ा नॉन टेक्निकल को भी पढ़ते जाओ। तो आप तैयारी हमारे साथ जुड़कर भी कर सकते हैं। हमारी जो अभी वन ऑफ द मोस्ट एडवांस बैच है लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, जो भी गवर्नमेंट लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो चाहे स्टेट की हो चाहे सेंट्रल की हो, है ना, या फिर आप डीएमएलटी बीएमएलटी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए ये बैच बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। जिसमें आप को मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भाई। इसमें आपको वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश में पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। इसमें आपको हम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी दे देंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। इसमें हम आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाएंगे, पीवाईक्यू भी देंगे, ताकि एग्जाम में कैसा पैटर्न रहता है वो आपको पता चल जाए। और एक सबसे बड़ी बात कि नॉन टेक्निकल भी आपका इसमें पढ़ाया जाएगा, है ना। तो नॉन टेक्निकल भी आपका कवर हो गया, टेक्निकल भी कवर हो गया, दोनों आपको यहीं पर मिल जाएगा। तो कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप अपनी सारी प्रिपरेशन कर सकते हैं, यहीं से आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और यहीं से पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो बहुत ही बेस्ट है आपके लिए कि भाई एक ही जगह अगर आपको सारी चीजें मिल जाए तो आपकी तैयारी में काफी आसानी हो जाती है। क्योंकि एक टॉपिक अगर आप 10 जगह ढूंढने जाएंगे ना तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और टॉपिक उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे सारी चीजें एक ही जगह मिल जाए, अगर आप स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए ये बेस्ट है कि आप एक ही जगह सारा कंटेंट ले लो। भाई बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, जो सामने आपको मिल रहा है उस पर फोकस करो, उसको तैयार करो, है ना। उससे नोट्स बनाओ, उससे प्रैक्टिस करो और पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, बस यही आपको करना है। इधर उधर ढूंढने की बजाय आप एक ही जगह आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा ना, तो बहुत जल्दी बहुत अच्छा आप कर सकते हैं, है ना? तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो।
बाकी आप अधिक जानकारी के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9977700247। इन पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा अगर आपको कोई भी क्वेरीज आती है तो। ये बेच आपको कहाँ मिलेगी? तो ये बेच आपको मिलेगी हमारी जो MLT एजुकेशन पॉइंट एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड कर लेना गूगल प्ले स्टोर से। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, है ना। तो वहां से भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं। तो वहां महाराजा बेच 2.0 आपको मिलेगी, जो कि अभी लेटेस्ट बेच है। अभी इसमें क्लासेस चल रही है ना। बहुत जल्द इसका सिलेबस हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी वैकेंसी BSF ASI की। BSF ASI जो है, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अगर आप व्हाइट कोट से वर्दी तक जाना चाहते हैं तो है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। BSF ASI की वैकेंसी निकलती है। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। इसमें क्या होता है कि भाई, जो BSF के हॉस्पिटल होते हैं ना, तो उन हॉस्पिटल में आपको, हॉस्पिटल या फिर जो यूनिट्स होती है, मेडिकल यूनिट्स होती है, वहां पे आपको जॉब करनी रहती है। कि जो भी जवान रहते हैं उनको अगर कोई भी टेस्ट वेस्ट लगाना है तो उनके लिए रहता है। तो इसमें आपको वर्दी दी जाती है। इसमें फिजिकल भी होता है, आपका CBT तो होता ही है, लेकिन साथ साथ में फिजिकल भी होता है। तो इसका भी एक पहले वैकेंसी आया था, अभी ये पेंडिंग चल रही है, उसकी एग्जाम होना बाकी है। लेकिन ये दोबारा नया नोटिफिकेशन आया है ना। 2026 में BSF की वैकेंसी आ सकती है। इसमें आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट टाइप क्या रहेगा। जॉब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, ऑल इंडिया वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें रिटर्न एग्जाम भी होता है, स्किल भी होता है और मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है। अब देखो देखो इसमें नोटिफिकेशन कब रिलीज हो सकता है? जनवरी फरवरी में हो सकता है, और मार्च में इसकी भी एग्जाम हो सकती है ना। एज लिमिट यहाँ पर दी हुई है, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर इसके क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो क्वालिफिकेशन में इसका DMLT अगर आपके पास में है ना, DMLT आपके पास में है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या BMLT आपके पास में है, 12 साइंस से होना चाहिए भाई, है ना। इसमें 12th साइंस से होना चाहिए। DMLT है या BMLT आपके पास में है तो आप इसमें एलिजिबल है, बिना कोई एक्सपीरियंस के। इसका जो सिलेबस रहता है, आपका सिलेबस पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, कि इसमें 25 मार्क्स आपके JK और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से रहते हैं, और 25 मार्क्स ओनली एनाटॉमी फिजियोलॉजी से 25 क्वेश्चन आपके रहते हैं। ओनली एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से 25 क्वेश्चन रहते हैं, और 50 क्वेश्चन बाकी के जो सब्जेक्ट रहते हैं ना आपके, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रो, हिमेटो, इन सब से रहते हैं, ठीक है। तो ये बाकी के 50 क्वेश्चन इनसे, और 25 नंबर ये भी आपका इसी में आता है ना, टेक्निकल पार्ट में। लेकिन ये एक मोटा पार्ट हो जाता है इसमें थोड़ा सा आपका, अलग से अगर हम देखें तो 25 नंबर केवल और केवल एनाटॉमी फिजियोलॉजी से बनते हैं आपके, ठीक है। तो भाई एनाटॉमी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ये सारे आप कर लेना, मतलब वही 75-25 वाला रेशो ही है आपका, है ना। बस ये है कि आपको एनाटॉमी इसमें थोड़ी सी ज्यादा पढ़नी पड़ेगी। तो 100 मार्क्स का यहाँ पे रहता है। इसमें भी आपको वही 90 मिनट दिए जाते हैं, और नेगेटिव मार्किंग का इसमें अभी कुछ लिखा हुआ नहीं है, जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गई BSF ASI। तो भाई यहाँ पे भी आप जा सकते हैं अगर आप वर्दी वाली जॉब करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की। फिर बात करते हैं MP ESB ग्रुप 5। ग्रुप 5 की अगर बात करें तो इसका भी कैलेंडर जारी हुआ है, और ये जो कैलेंडर जारी हुआ है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि देखो, ये जो है ग्रुप 5 स्टाफनर कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट है ना, इसका भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो फरवरी 2026 इन्होंने लिखा हुआ है कि फरवरी तक जो है इसका यहाँ पर एग्जाम डेट टेंटेटिव लिखा हुआ है, संभावित है। बाकी हम कुछ नहीं कह सकते। देखो, श्योरिटी के साथ कोई नहीं बता सकता कि भाई इस डेट को वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आएगा और इस डेट को एग्जाम होगी, है ना। ये जो कैलेंडर जारी हुआ है, ये जो नोटिफिकेशन आए हैं, इनके माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ, जो कि संभावित है। लेकिन ये चीज आपको एक्टिव करने के लिए आई है ना। ये आपको जागरूक करने के लिए आई है कि भाई अपनी तैयारी में लग जाओ, हम कभी भी टपक सकते हैं, है ना। तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा अगर आपने तैयारी कर ली, क्योंकि वैकेंसी तो कभी भी आनी है। हो सकता है कि कल नोटिफिकेशन आ जाए, आज ये वीडियो देख रहे हैं और कल इनमें से किसी एक एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाए। तो भाई ये आपको एक्टिव करने के लिए आ रही है कि आप अपनी तैयारी में लग जाओ, वैकेंसी भाई कभी भी हम दे सकते हैं, ठीक है। अभी आपके ऊपर है कि भाई आपको आपके 2026 को कैसा बनाना है ना। तो वही 2026 आपके लिए बहुत ही सुनहरा हो सकता है। अगर आप, वैसे तो सुनहरा है ही सही, लेकिन अगर आप सपना देख रहे हैं तो वो आपका पूरा हो सकता है। चलो फिर बात करें यहाँ पे ग्रुप 5 में क्या पैटर्न रहता है। तो ग्रुप 5 में जो पैटर्न रहता है वो भी 75-25 का रहता है। 75-25 का रेशो रहता है। इसमें 25 नॉन टेक्निकल से पूछे जाते हैं और 75 टेक्निकल से पूछे जाते हैं।
है ना, वही आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं इसमें, 100 मार्क्स, और इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। हाँ, एमसीआरई में जरूर नेगेटिव मार्किंग आपकी रहती है 1/4 की, तो उसमें आपको ध्यान से, जिसमें भी नेगेटिव मार्किंग है भाई ध्यान से आपको देख के पूरा ऑब्जर्व करके क्वेश्चन को, ऑप्शन को, उसके बाद में ही आंसर करना है ना। नेगेटिव मार्किंग वाले में खासकर आपको ध्यान रखना है। जैसे ग्रुप 5 में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, तो इसमें आप तुक्के भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें डीएमएलटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसका 12 साइंस है, डीएमएलटी है, और जिनके पास में बीएमएलटी है वो भी अप्लाई कर सकता है। तो दोनों डीएमएलटी बीएमएलटी वाले एक्सपीरियंस और विदाउट एक्सपीरियंस दोनों इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, चलो उसके बाद बात करते हैं बीटीएससी लैब टेक्नीशियन की। बीटीएससी बिहार की जो पेंडिंग अभी चल रही है ना, उस पर हमें कुछ देखने को मिला है। यहाँ पर ये न्यूज आई थी कि हो सकता है कि इसकी वैकेंसी जो है, जो पेंडिंग चल रही है, वो फिर से आ सकती है। जिसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने बताया है कि लैब टेक्नीशियन की 3080 पोस्ट पर जो वैकेंसी आई थी, इन पदों पर नियुक्ति हो सकती है। तो पटना हिंदुस्तान ब्यूरो राज्य में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े 45,000 पदों पर बहाली होगी। इसमें 21,387 एनएम और जीएनएम के पद शामिल है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, हो सकता है कि बीटीएससी की जो वैकेंसी हमारी थी उसकी एग्जाम हो जाए। तो जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे थे वो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिएगा, कभी भी नोटिफिकेशन इसका आ सकता है ना। तो भाई बीटीएससी की अगर हम बात करें, बिहार लैब टेक्नीशियन की, है ना, तो इसके बारे में मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है। नोटिफिकेशन भी हमने रिलीज जो पहले हुआ था उसका वीडियो पूरा बना दिया था, टेलीग्राम चैनल पर भी हमने अपडेट कर दिया था। तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, एमएलटी एजुकेशन पॉइंट टेलीग्राम चैनल। उस पर आपको सारी अपडेट मिलती है, किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड हो, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड हो, जो भी नोटिफिकेशन आता है हम उसी पर देते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना, अपनी प्रैक्टिस आप जारी रखना जितना ज्यादा हो सके। देखो, आप अगर पहले वाला सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे आपने कोई भी सपोज दैट एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया है ना, तो दूसरा सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि पुराने सब्जेक्ट को छोड़ दो, उसको रिवाइज करते रहना जरूरी है। और प्रैक्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके प्रिपरेशन का, कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा एग्जाम हॉल में, है ना। तो प्रैक्टिस के लिए आप हमारी जो बुक है, अभी रिलीज हुई है, मतलब रिलीज तो क्या हुई है, बहुत टाइम हो गया है, अक्टूबर में हमने बुक लॉन्च करी थी, हमारी एमसीक्यू पीवाईक्यू मॉडल पेपर बुक, है ना। तो ये बुक जो है बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत सारे स्टूडेंट ने इस बुक को बहुत सारा प्यार दिया है, तो बहुत अच्छी लगी स्टूडेंट को, भाई आपको भी हेल्पफुल लगेगी अगर आप इस बुक को लेंगे ना। तो इसमें आपको देखो बहुत सारी चीजें मिल रही है। इसमें आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू विद डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, पीवाईक्यू भी मिलेंगे, मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे, जितने भी लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं ए टू जेड अल्फाबेट के हिसाब से हमने इसमें रखे हैं। नॉन टेक्निकल की कुछ गाइडेंस भी है, बायलिंगुअल आपको मिलेगा, इसमें जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे हिंदी प्लस इंग्लिश में रहेंगे। तो अगर आप सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज हमने दिया हुआ है, जैसे एक सब्जेक्ट है उसके टॉपिक है, उसके क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन है, तो क्यों उसका आंसर ये है वो भी आपको एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस भी आप हमारी बुक से कर सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज भी हैं जो कि एमएलटी एजुकेशन पॉइंट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, अगर आप टेस्ट सीरीज से भी करना चाहते हैं प्रैक्टिस तो भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गई बीटीएससी की बात। अब बीटीएससी का ये मैंने बताया था आपको कि क्या एग्जाम पैटर्न रहता है। इसमें आपका 75-25 का रेशो रहता है, लेकिन ये जो 25 नंबर है वो डिपेंड रहते हैं आपके एक्सपीरियंस पे, है ना। एक्सपीरियंस के हिसाब से इन्होंने ये 25 नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। ये मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ था इसका जब ये नोटिफिकेशन आया था, है ना। तो इसमें कुल 100 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहते हैं, है ना। परीक्षा की अवधि आपको 2 घंटे की मिलेगी और कुल 100 अंक होंगे, जिसमें 75-25 का इस तरीके से रेशियो आपका रहता है। नॉर्मलाइजेशन इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 की रहती है। ठीक है, इसके बाद बात करें हम अगली, नंबर 6 यूपी लैब टेक्नीशियन। भाई यूपी के बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं कि मैम यूपी की वैकेंसी कब आएगी, कब आएगी। तो ये हमने देखने को मिला है कि भाई वर्ष 2026 उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी रोजगार के लिहाज से एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो देखो, स्वास्थ्य, कारागार, आवास, विकास, बाल विकास, पुष्टाहार सहित अन्य विभागों में 30,000 से अधिक पद भरे जाएंगे। तो यूपी लैब टेक्नीशियन के लिए भी ये साल बहुत अच्छा हो सकता है कि भाई 2026 में लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आ सकती है। तो आप अपनी
प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिएगा, कभी भी नोटिफिकेशन इसका भी आ सकता है, और जब भी आएगा हम जरूर इस पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। जिस भी वैकेंसी का डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, अभी हमें केवल ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि भाई 2026 में ये वैकेंसी आ सकती है, ताकि आप लोग अपडेट हो सको कि भाई हमें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है ना। तो जितना जल्दी हो सके तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए, नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। अब बात करते हैं 7 नंबर पे आती है आपकी बीएचयू लैब टेक्नीशियन। बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये जो है सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। इसमें है मतलब ये अ, वाराणसी में है। बीएचयू सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, बहुत अच्छा है इसमें भी भाई स्कोप, अगर आप जाना चाहते हैं तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि बीएचयू जो है वो अपनी वैकेंसी का नोटिफिकेशन ये अपना खुद ही पर्सनल रिक्रूटमेंट जो है जारी करता है, तो हो सकता है इसका भी नोटिफिकेशन आ जाए। इसमें आपको देख सकते हैं, देखो शायद 218 पद मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्सिंग और तकनीकी स्टाफ के स्तर पर भरे जाएंगे। तो 218 पद इसमें आ सकते हैं मेडिकल और पैरामेडिकल के। तो बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो इसमें भी अगर आप जॉब करना चाहते हैं, ये स्पेशली वाराणसी में ही होता है, वहीं पर इसका पूरा हॉस्पिटल वगैरह है, तो उसी में मतलब सेंट्रल लेवल का है, तो ये भी बहुत अच्छा है मतलब आपके लिए, तो वहां पर भी आप लैब टेक्नीशियन के पद पे कार्य कर सकते हैं। चलो, उसके बाद बात करते हैं लास्ट राजस्थान लैब टेक्नीशियन की। तो देखो राजस्थान लैब टेक्नीशियन की भी वैकेंसी आ सकती है, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, एक नोटिफिकेशन जो आया था उसके बारे में मैं आपको बता दूंगी अलग से वीडियो बना के। तो राजस्थान लैब टेक्नोलॉजिस्ट की भी वैकेंसी आ सकती है, जो राजस्थान वाले स्टूडेंट हैं वो भी तैयार रहे। तो भाई आप चाहे सेंट्रल में जाना चाहते हैं चाहे आप स्टेट में जाना चाहते हैं, सब मैंने आपको बता दिया। आरआरबी आपके पास में है सेंट्रल गवर्नमेंट की, बीएचयू है सेंट्रल गवर्नमेंट की, एमसीआरई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, बीएसएफ है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसमें ऑल इंडिया वाले अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अदर स्टेट है, जैसे कि हम बात करें भाई बीटीएससी है ना, और आपका एमपीईएस भी है, तो इनमें भी वैकेंसी आ सकती है। यूपी है। इसके अलावा भी, ये तो मैंने आपको स्टेट और सेंट्रल की परमानेंट वैकेंसी के बारे में बताया। भाई बाकी एनएचएम की वैकेंसी अगर हम बात करें, चाहे यूपी की बात कर लो चाहे एमपी की बात कर लो, तो एनएचएम की वैकेंसी भी कभी भी आ सकती है ना। एनएचएम का नोटिफिकेशन आने का सुनने में कब से आ रहा है, तो हो सकता है कि एनएचएम की भी कभी भी आ जाए। तो जो एनएचएम संविदा के पद पर कार्य करना चाहते हैं भाई, अगर आप परमानेंट नहीं ले पा रहे हैं तो संविदा के लिए भी आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। ये ना सोचे कि भाई संविदा में जाए या ना जाए, हो सकता है कि उसका एक्सपीरियंस आपके लिए हेल्पफुल हो जाए आगे। तो अभी आपके सामने जो मिल रहा है वो आप ले लो, है ना, इंतजार मत करो। तो अगर 2026 में ये जो मैंने आपको 8 वैकेंसी बताई है, इनमें से अगर 4 वैकेंसी भी आ गई है और आपने अगर निकाल ली ना, तो आपका तो बेड़ा पार है ना। तो भाई अपनी तैयारी पर फोकस कर लो, अभी आप सारी चीजों से दूर हो जाओ। देखो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, आपको बस करना क्या है, आपका सिलेबस जो है उस पर फोकस करना है। आपका जो भी एग्जाम निकालने का सपना है कि भाई चाहे एम्स में जाना है, आपको बीएसएफ निकालना है, चाहे आपको जो भी निकालना हो, आरआरबी निकालना हो, तो उसका सिलेबस देखो, है ना। उन दोनों तीनों का सिलेबस देख लो, क्या पैटर्न रहता है वो देख लो, उसके हिसाब से आपको सबसे पहले तो सिलेबस में आपके जो सब्जेक्ट है उनको कवर करना है। वन बाय वन आप अपने हिसाब से अपना शेड्यूल बना के सब्जेक्ट अपने कंप्लीट करो। आपके सब्जेक्ट कंप्लीट करते करते साथ में आपको एक काम जरूर करना है, वो है नोट्स, है ना। आप अगर ये सोच ले कि जो मुझे मिल रहा है पीडीएफ वगैरह बस मैं उसी से पढ़ लूं, तो भाई पढ़ तो लोगे, लेकिन जब आप रिवाइज करोगे ना तब आपको दिक्कत आएगी। तो अगर अपने हाथों से खुद से नोट्स बनाए हैं, तो ये रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करेंगे। और रिवीजन बहुत जरूरी होता है जब भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए बैठते हैं। आप सब्जेक्ट वन बाय वन अगर कंप्लीट करते हैं तो उनका रिवीजन भी बहुत करना पड़ता है आपको, अदरवाइज आप पिछला सब्जेक्ट भूल जाएंगे, आगे का सब्जेक्ट याद रहेगा आपको, है ना। तो आप चाहते हैं कि भाई मैंने जो पढ़ा है वो सब मुझे याद रहे, तो उसके लिए आपको नोट्स बनाना पड़ेगा और रिवीजन करना पड़ेगा। इसके अलावा आता है आपका टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस, है ना। तो टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारी जो बुक है वो भी आप ले सकते हैं, या आप जहां से भी पढ़ना चाहे वहां से पढ़ सकते हैं। तो प्रैक्टिस भी आपको करना है ना। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उनका प्रैक्टिस करना है, साथ में आपको पीवाईक्यू भी देखना है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी करना है, मॉडल पेपर भी लगाना है ना। तो ये प्रैक्टिस आपको बताएगी कि आपने कितना पढ़ा है, कितने आप पानी में हैं, कितना और अभी आपको पढ़ना बाकी है।
है ना? तो ये चीजें आपने अगर कर ली, इसी को हम कहते हैं स्मार्ट स्टडी, है ना? ये चीजें अगर आपने कर ली, तो फिर आप कोई से भी एग्जाम हो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस 2026 को अपना टारगेट बना लो और इस जनवरी से अपना शेड्यूल बनाओ कि मुझे इस तरीके से पढ़ना है, इन सभी चीज़ों से दूर रहना है। अगर यूट्यूब से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो यूट्यूब पे आप एक नई आईडी बना लो भाई, जिसमें आपके केवल जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, उन्हीं को आपने जॉइन किया हुआ है, ताकि आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। और भाई मन का इंतजार मत करो कि जब मेरा मन बनेगा तब मैं पढ़ाई करूँगा, क्योंकि हमारा मन, हमारा दिमाग तो चाहता है कि हम रेस्ट करें। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप उसको थका दो, है ना? तो भाई आप अगर इंतजार करेंगे कि जब मेरा मन होगा तब मैं पढ़ाई करूँगा, तो फिर आप इंतजार ही करते रहेंगे, कब समय निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा और आपका जो एम है वो अधूरा ही रह जाएगा। इसीलिए भई अपने मन को अपने अनुसार मत रखो, है ना? कि भई जब मन होगा तभी हम तैयारी करेंगे, अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दो, है ना? आज से ही मैं तो ये कहूँगी कि आज से ही स्टार्ट कर दो, जिसने अभी तक भी नहीं करी है। और जो पहले से करते आ रहे हैं, वो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो, वो चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप वन बाय वन अपने स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, आसानी से आप 2026 में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो भई यही था आज के इस वीडियो में और उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये वीडियो देखिए, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं एमएलटी एजुकेशन पॉइंट से पढ़ के जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है अगर आपने ईमानदारी से प्रिपरेशन करी है। बहुत सारे एम्स में स्टूडेंट सिलेक्टेड है, बहुत सारे ने ग्रुप 5 में सिलेक्शन लिया है, किसी ने राजस्थान में लिया है, किसी ने यूपी में लिया है, तो किसी ने बिहार में लिया है। वही तो सेंट्रल और स्टेट दोनों में स्टूडेंट सिलेक्शन ले रहे हैं। है ना? तो आप बस अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए और इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। और जो आईफोन वाले स्टूडेंट हैं, उनको अगर बैच ज्वाइन करना है, तो आप पहले हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। उसके बाद आप भी बैच में ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। मैंने कहा था कि 2026 आपका है, आपके सपनों का है और आपका माता-पिता का नाम रोशन करने का है ना? तो इस बात को भूलना मत, याद रखना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।